जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वॉक एंड टॉक व्लॉग में खुश आमदीद है जी। और आज हम टीआरसी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात करेंगे कि जो हजरात तरक्की में आना चाहते हैं और टीआरसी अप्लाई करना चाहते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसके ऊपर हम ये आज की वीडियो कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैं अपना व्लॉग शुरू करूं, आप देखें हमारी बैक साइड पे है आया सोफिया जो मस्क है ना, वो जो पीछे नज़र आ रही है ये आया सोफिया मस्क है। ठीक है, और बाकी का ये व्यू देख लें, बहुत आप कह लें कि ट्रैफिक है लोगों की यहाँ पे ना। ये है इस्तांबुल। ठीक है, और मैंने जो अभी तक का जो मैंने असेस किया ना कि इस्तांबुल से आप टीआरसी ना ही अप्लाई करें तो बेहतर है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत है। जो टीआरसी पे जो अप्लाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं इस्तांबुल से, वो तो जो स्टूडेंट है या बिजनेसमैन है, उनका हो जाएगा। लेट होगा लेकिन उनका हो जाएगा। जो टूरिस्ट वीज़ा पे आए होते हैं वो कभी भी इस्तांबुल में यानी कि अपना टीआरसी अप्लाई ना करें। बाकी मज़ीद टीआरसी में डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी रिक्वायर्ड है वो हम आसिफ भाई से मालूम करते हैं कि साथ हम पाकिस्तान से जब यहाँ पर मूव करें कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। आसिफ भाई, वो पिछले व्लॉग में तो हमने टीआरसी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात करना यानी कि वो रह गई थी, वो काइंडली ज़रा बता दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके आएँ यहाँ पर जो टीआरसी अप्लाई करें। टीआरसी के लिए यहाँ पर आप पाकिस्तान से आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पासपोर्ट होगा। जी ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपका एफआरसी होगा। ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली होगा, ओके। सिंगल होगा, पेरेंट्स होगा। और अगर आप मैरिड हैं तो एमआरसी होगा आपका। ठीक है। और सेकंड थिंग आपके पास एनटीएन होना चाहिए अपना। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके पास बिजनेस एनटीएन 1 साल का ही चल जाएगा या 2 साल का, 3 साल का जो एनटीएन है वो ज़रा काइंडली साथ में बताएं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो टैक्स रिटर्न जो है ना उसमें आपके कितने 2 साल के होने चाहिए आपके पास। ठीक है। 1 साल के भी हैं तो चल सकते हैं अगर आप इसमें बिजनेस प्लेस पर आए हैं। ओके। अगर आप बिजनेस प्लेस पर आए हैं तो आप ठीक है। ठीक है। थर्ड थिंग, अगर आप बिजनेसमैन हैं, जॉब होल्डर हैं या तो आपके पास अपना पर्सनल है। ठीक है। ठीक है। बिजनेस की रजिस्ट्रेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आप बिजनेसमैन हैं। थर्ड थिंग, आपके पास बस पाकिस्तान में आप रहते हुए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कवर लेटर जो आप उसमें मेंशन करेंगे, आप उसका आप मस्ट उसके अंदर मेंशन करें। ठीक है, उसकी क्या वजह है आसिफ भाई? इसकी रीज़न ये है यहाँ पर जब लोग आते हैं तो वो इस्तांबुल में रहते हैं, इस्तांबुल से ही वो कोशिश करते हैं हम रहें इस्तांबुल में, अप्लाई हमारा प्रोसेस है। अच्छा। और जबकि पाकिस्तान से उन्होंने किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं किया होता। हाँ, होटल बुकिंग नहीं की होती, बुरसा की कवर लेटर नहीं जिक्र किया होता है, कवर लेटर में जिक्र नहीं किया होता बुरसा का, क्योंकि आप ये ना सोचें कि इनके पास रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, आप तरक्की में आने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ना वो सब रिकॉर्ड इनके पास कंप्यूटराइज्ड मौजूद है। फिंगर टिप्स पे अगर आप नहीं भी बताओगे उनको पता होगा कि भाई आपसे वो पूछेंगे हाँ जी क्या प्लान है। ठीक है, आप उनको ऐसे ही हैंकी शंकी मारेंगे ना, वो समझ जाएंगे कि जनाब ठीक है, वो सीधा डेस्कटॉप घुमा के ना जो लैपटॉप है वो आपके सामने कर देंगे, देखें कहते हैं आपका डाटा हमारे पास ये महफूज है। ठीक है, हाँ जी आसिफ भाई की ये बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, एक्सट्रीमली एग्री करता हूँ। और जो कवर लेटर है उसमें लाजमी बुरसा का जिक्र करें। और जो जॉब होल्डर हैं, ठीक है, वो अपना यानी कि जो पर्सनल एनटीएन है, ठीक है, वो लेके आएँ। और साथ में बैंक स्टेटमेंट लेके आएँ लास्ट 6 मंथ की, एक है तो एक लेके आएँ, 2 है तो 2 लेके आएँ, साथ में मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। और मैरिड हैं तो एफआरसी, अगर सिंगल हैं तो पासपोर्ट ही चल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो स्टूडेंट हजरात हैं सर उसके बारे में ज़रा बता दें। स्टूडेंट आप आना चाहते हैं तो आपके पास लास्ट डिग्री जो है वो से एमएस होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैरिड हैं तो एफआरसी चलेगा, अगर नहीं है तो हाँ जी वो पासपोर्ट चलेगा, बाकी सब कुछ वही। अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आपके पेरेंट्स या आपके वालिद की या भाई की जिसकी भी स्टेटमेंट आप लगाना चाहते हैं, ठीक है, उनके बैंक सर्टिफिकेट प्लस उनका सोर्स। मज़ीद आपको ऐसी यानी कि ना मैं कमेंट्स आप मुझे कर दीजिएगा या मैंने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज दें, आपको सारी डिटेल में आपको बाकी की अगले व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगा।
ओके जी। तो बाकी अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब खैरियत है? तौसीफ शहजाद वाकिन टॉक से और आसफ़ भाई तुर्की से। ठीक है जी, आसफ़ भाई बुरसा से, तुर्की बुरसा के जनाब ये हमारे किंग है बुरसा के। और आसफ़ भाई वैसे पाकिस्तान में ना मुल्तान से ना बिलोंग करते हैं और माशाल्लाह इधर अपना TRC पे फैमिली के साथ इधर रह रहे हैं और कंसल्टेंसी साथ में कर रहे हैं ना। अच्छा, ये जनाब अभी हम इस्तांबुल में हैं और ये एक टूरिस्ट प्लेस है। मैं आपको कैमरा घुमा के भी दिखाता हूँ। मेरी बैक साइड पे आप जो मस्जिद देख रहे हैं ये आया सोफिया मस्जिद है। ठीक है, माशाल्लाह मस्जिदें इधर बहुत हैं, बहुत मस्जिदें हैं और बहुत खूबसूरत बनाई हुई हैं। ठीक है, ये कैमरा मैं घुमा रहा हूँ। माशाल्लाह ये बड़ा यानी कि ना ट्रैफिक है इधर, गाड़ियों की भी और लोगों की भी, क्योंकि ये टूरिस्ट का यानी कि ना ये मेन हब है, मेन सिटी है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ट्रैफिक होती है। और साथ साथ में मैं आपको ये भी थोड़ा सा आगाह कर दूं कि जिन्होंने यानी कि TRC के लिए अगर तुर्की आते हैं ना तो वो काइंडली इस्तांबुल से ना अप्लाई करें। ठीक है, इस्तांबुल में और ऑलरेडी बहुत लंबी क्यू लाइन लगी हुई है जिसमें यानी कि वो TRC को इतनी खैर वो गौर से नहीं देखते हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं, बहुत रिजेक्शन दे रहे हैं। और जो इनलीगल यहाँ पर आए हुए हैं बहुत सी कंट्री से और उनको उठा कर वो डिपोर्ट कर रहे हैं बस। ठीक है, आप जो जहाँ पे ट्रैफिक आपको लगता है ना कि कम है आप वहाँ से अप्लाई करो। ठीक है, और बाकी का TRC की डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से हम आसफ़ भाई से ज़हमत उनको देते हैं कि आप काइंडली ज़रा ना डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताएं। जी आसफ़ भाई, काइंडली जो एज अ टूरिस्ट बेस पे आना चाहते हैं पहले तो आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हमें बताएं कि वो कौन से पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स लेके आए। जी तो सही है, जो टूरिस्ट प्लेस पर आना चाहते हैं वो पाकिस्तान से फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट उनकी, ठीक है, और विद मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ओके, ठीक है, और उसके अलावा FRC, ओके, अगर मैरिड हैं तो MRC भी चाहिए उनका, ठीक है, और NTN का चाहिए, अगर पर्सनल है तो पर्सनल चाहिए, अगर बिजनेसमैन है तो उनका बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, और अगर बिजनेसमैन है और टूरिस्ट पे आ रहे हैं तो 1 ईयर की रिटर्न भी चल जाएंगी उनकी टैक्स रिटर्न। अगर बिजनेस बेस पर आ रहे हैं बिजनेस वीज़ा पर तो फिर 2 ईयर्स की टैक्स रिटर्न। ठीक है। लाइक जहाँ यहाँ पर अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस सीन पे उनका टूरिस्ट वीज़ा ही लगेगा या बिजनेस वीज़ा लगेगा? बिजनेस वीज़ा लगता है वहाँ से 1 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री। ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम 30 डेज आप रह सकते हैं, उसके बाद फिर से आपको आउट होना पड़ेगा, आउट इन होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और वो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस बेस पे उनको TRC इजीली 100% अप्रूव हो जाता है। ठीक है, जो टूरिस्ट बेस पे आते हैं उनके लिए जो TRC ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इस्तांबुल से, क्योंकि मैंने बताया कि इस्तांबुल में यानी कि ह्यूमन ट्रैफिक बहुत है, जो ऑलरेडी TRC खाली है, जो एक कोटा होता है बाकायदा ना TRC का, और बहुत सारी कंट्री के लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं और सबको तो अब उन्होंने TRC देना है ना, तो अब वो किस तरह उसको असेस करते हैं आप अल्लाह नोज़ बेटर। और बाकी जो टूरिस्ट बेस पे आते हैं वो इस्तांबुल से हट के वो देखें, स्टूडेंट हो गया और जो बिजनेसमैन हो गए उनको TRC इस्तांबुल में भी बन सकते हैं, लेकिन क्यू लाइन बहुत बड़ी है तो इस वजह से उनका लेट भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आउट ऑफ इस्तांबुल, लाइक अंतालिया हो गया, बुरसा हो गया, अजमेर हो गया। ठीक है, हाँ वहाँ जहाँ पर ट्रैफिक कम है वहाँ से अप्लाई करें। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स के लिए काइंडली वो बता दीजिए। बाकी सेम है, बट उनकी जो लास्ट डिग्री है वो से नेशनल चाहिए मौका से। ठीक है, मौका से डिग्री टेस्ट करवा के लाएँ, और इसके साथ अपना अगर तो वो इंडिपेंडेंट हैं पेरेंट्स पर या वालिद पर या किसी पर भी, तो उनकी बैंक स्टेटमेंट और उनका जो है सोर्स ऑफ इनकम लाजमी है इसके साथ। बाकी डॉक्यूमेंट्स वही हैं FRC, MRC, NTN और बैंक स्टेटमेंट, बाकी सेम। भाई ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ ना ये आपके लिए, क्योंकि मेरे साथ आसफ़ भाई भी जब नए आए थे, हम सबके साथ हम इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। ठीक है, हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है, हमने बड़ा इनकी चीज़ों को फेस किया है। हमारा वीडियो बनाने का, व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि अब जो आने वाले जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, ठीक है, वो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें और अपना कीमती टाइम और कीमती सरमाया बचा के रखें और 2 नंबर बंदों के हाथ में ना लगे। यहाँ पर बहुत 2 नंबरी है बाबा, बहुत 2 नंबरी है बहरहाल, खास करके इस्तांबुल में। ठीक है, टैक्सी वाले तो पूछो ही ना, वो तो कस्में भी खाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको चूना लगा जाते हैं, अच्छे खासे बंदों को चूना लगता है। ठीक है, और बाकी मज़ीद अगर आपको मेरे यानी कि ना इंफॉर्मेशन अगर कोई रह गई हो, अगर आपको चाहिए हो तो
मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल सारा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का दिया हुआ है, वॉइस नोट आप छोटा सा बनाकर आप भेज दें तो हम उसका इंशाल्लाह प्रॉपर आपको जवाब दें। ठीक है जी, आज का